आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के पैराग्राफ 6, 7 और 8 का अध्ययन करेंगे। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of this recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai players on the radio. Accompany का अर्थ होता है to go with someone to provide it or exit at same time. किसी के साथ जाना, किसी के साथ उपस्थित रहना। accompany का मतलब होता है साथ देना। कॉन्फ्रेंस का अर्थ होता है a large official meeting meet to discuss important matters. महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए आयोजित सभा, सम्मेलन या समारोह को हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। रिसाइटल का अर्थ होता है संगीत प्रस्तुति या कविता पाठ का सार्वजनिक कार्यक्रम, अ फॉर्मल पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक और पोएट्री। आइए पद्य को आराम से पढ़ते हैं। एट द एज ऑफ 14 यानी 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल यानी कि अपने के चाचा के साथ टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद के एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में वह अपने चाचा के साथ वहाँ गए। एट द एंड ऑफ दिस रिसाइटल, रिसाइटल का अर्थ आप जानते हैं कि कोई संगीत समारोह या कविता पाठ का जो समारोह होता है उसको रिसाइटल कहते हैं। तो उस संगीत सभा के अंत में उस्ताद फैयाज खान पेटिड द यंग बॉयज़ बैक यानी कि फैयाज खान ने उस छोटे से बच्चे के पीठ को थपथपाया एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कहा कि कठोर परिश्रम करोगे तो कुछ बनोगे, अपने आप को बनाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 1938 में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में खुला था। कैम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक यानी कि यहाँ ब्रेक का अर्थ है मौका मिलना। उनके जीवन में उनको एक बड़ा मौका मिला। ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई। ऑफन हर्ड शहनाई का अर्थ होता है रेगुलर या प्राय सुनी जाती है। प्लेयर ऑन द रेडियो, ऑन रेडियो, रेडियो पर हमेशा सुने जाने वालों में से वो एक थे। उनकी शहनाई को रेडियो पर अधिक सुना जाने लगा था, उनमें से वो एक थे। 7वां पैराग्राफ। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience, which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. यहाँ greet का अर्थ है to welcome somebody when you meet him or her, to say hello or to somebody, किसी से मिलने पर अभिनंदन करना, यानी कि अभिनंदन वाली स्पीच उन्होंने दी थी, स्वागत वाली स्पीच। pour का अर्थ होता है उड़ेलना, to send a liquid fluid or anything in loose particles, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, follow or falling as from one container to another, यानी कि किसी एक पात्र से दूसरे पात्र में उड़ेलना pour का अर्थ होता है। ट्राइस्ट का अर्थ होता है मीटिंग या गुप्त मीटिंग को हम ट्राइस्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ ट्राइस्ट का अर्थ है साक्षात्कार अर्थ में। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी का अर्थ है नीति से साक्षात्कार, जो कि एक भाषण था नेहरू जी के द्वारा संसद में प्रथम भारत की आज़ादी के बाद जब सरकार का चुनाव हुआ उस समय नेहरू जी ने जो प्रथम भाषण दिया था उसका नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, जो नेहरू जी का एक प्रसिद्ध भाषण रहा है। आइए पैराग्राफ को समझते हैं। व्हेन इंडिया गेन्ड, गेन का अर्थ था प्राप्त करना। इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान जो है वो पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने भारत की आज़ादी को ग्रीट यानी अभिनंदन करने के लिए उनको शहनाई बजाने के लिए उनकी शहनाई से उन्होंने अभिनंदन किया था। वो ऐसे पहले व्यक्ति थे। ही poured his heart, उन्होंने अपना पूरा हृदय उड़ेल दिया। pour का मतलब तो उड़ेल दिया। आउट इंटू राग काफ़ी यानी कि जो राग काफ़ी थी इसको गाने हृदय से उन्होंने उसको गाया। फ्रॉम द रेड फोर्ट यानी कि लाल किले से आज़ादी के जो पहली आज़ादी थी उसने उन्होंने शहनाई से आज़ादी का स्वागत किया था। वो लाल किले पर भारत की आज़ादी के बाद लाल किले पर शहनाई बजाने वाले पहले व्यक्ति बने। टू एन ऑडियंस,
विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। ऑडियंस के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइथ विथ डेस्टिनी स्पीच। स्पीच का मतलब होता है भाषण। ट्राइथ विथ डेस्टिनी का अर्थ है नियति से साक्षात्कार नामक का एक भाषण दिया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में उनका एक पहला भाषण था। भारत की आज़ादी के बाद जब संसद का चुनाव हो गया तो उसमें उनका पहला भाषण था ये, नियति से साक्षात्कार। 8वां पैराग्राफ, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। अब्रोड का मतलब विदेश। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. शब्द maestro का अर्थ होता है a little used to refer to someone who is very skilled or gifted in a special art, especially a musician or conductor, performer. मैस्ट्रो का एक इटालियन मूल का शब्द है जिसका अर्थ होता है आचार्य या संगीताचार्य। यहाँ विशेष निपुण लोगों को दिए जाने वाली एक उपाधि है। सुविनियर का अर्थ होता है स्मृति चिन्ह, निशानी। समथिंग दैट यू कीप टू रिमाइंड यू ऑफ समवेयर यू हैव बीन हॉलीडे और अ स्पेशल इवेंट, यानी कि स्मृति चिन्ह। यदि हम कहीं किसी जगह जाते हैं तो वहाँ से कुछ चित्र लेके आते हैं स्मृति के लिए, या आपको किसी विशेष उपलब्धि के लिए जाने वाला जो स्मृति चिन्ह होता है उसको सुविनियर कहते हैं। आइए पैराग्राफ को समझते हैं। बिस्मिल्लाह खान वाज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, यानी कि उन्हें मेमोरेबल मतलब जिनको याद रखा जा सकता है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कार्यक्रम। तो उन्होंने जो बहुत सारी परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड, यानी कि विदेशों में भी दिए और भारत में भी दिए। अब्रोड का अर्थ होता है विदेश। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफगानिस्तान। उनकी जो पहली फर्स्ट ट्रिप का मतलब होता है यात्रा। अब्रोड का अर्थ होता है विदेश, समुद्र के पार। वाज टू अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान में दी थी। वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो, यानी कि उनको ये जाहिर खान शाह जो अफगानिस्तान के राजा थे उनके द्वारा उनको सम्मान दिया गया। मैस्ट्रो का मतलब उपाधि दी गई। दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस। प्राइसलेस का मतलब जिसका मूल्य नहीं हो। पार्शियन का मतलब होता है फारसी। कारपेट का मतलब होता है जो जमीन पर बिछाया जाता है, कारपेट दरी, वो उन्होंने एक बहुत मूल्यवान दरी उनको भेंट की। एंड अदर सेवेनियर्स का अर्थ होता है स्मृति चिन्ह भी उनको प्रदान किए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली, यानी कि वो सिर्फ मात्र अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे। ऑन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक, यानी बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से फैसिनेट का अर्थ होता है मोहित होना। तो सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही ऐसे नहीं थे जो उनके संगीत से मोहित हुए थे, और भी कई लोग थे। अगला भाग, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a national-wide chart booster. Despite this huge success in celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Gunj Uthi Shehnai and Vikram Srinivasan Kannada venture Sanadi Apanna. Just cannot come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. सेल्यूलोइड का अर्थ होता है सिनेमा में प्रयुक्त किया जाने वाला एक पतला पारदर्शी पदार्थ होता है जिसको सेल्यूलाइड कहते हैं, यानी कि यहाँ सेल्यूलाइड वर्ड का अर्थ है फिल्मी दुनिया। वेंचर का अर्थ होता है जिसको हम सफल नहीं हो सकते किसी काम में, या कोई काम बहुत कठिन है यानी कि जोखिम भरा है, इसको वेंचर कहते हैं। पाठ को समझते हैं। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले, यानी बिस्मिल्लाह खान ने जो शहनाई वादन किया उससे वो बहुत प्रभावित हुए। एक फेस्टिवल में उन्होंने उसको शहनाई वादन को देखा और उन्होंने अपनी फिल्म दैट ही नेम्ड आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, तो उन्होंने एक अपनी फिल्म का नाम ही गूंज उठी शहनाई से रख दिया। द फिल्म वॉज हिट, फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई, बहुत चली। एंड वंस ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन का मतलब होता है संगीत की रचना। दिल का खिलौना है टूट गया नामक एक संगीत भी उन्होंने लिखा था। टर्न आउट टू बी ए नेशनल वाइड चार्ट बूस्टर,
जो राष्ट्रव्यापी स्तर पर बहुत ही अधिक चार्ट बूस्टर का अर्थ है सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ देना, सबसे ज़्यादा सुना जाना। डिस्प्यूट दिस ह्यूज सक्सेस, यानी कि इस महान सफलता के बावजूद, डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, जो फिल्मी दुनिया में ये जो सफलता उनको प्राप्त हुई, इसके बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर, बिस्मिल्लाह खान को अधिक सफलता नहीं मिली। इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, उन्होंने दो फिल्मों में ही काम किया, जिसमें विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नाडा की एक मूवी है जिसका नाम है सनदी अपन्ना, यानी कि विक्रम श्रीनिवासन कन्नाडा वेंचर सनदी अपन्ना। वो कहते हैं आगे बिस्मिल्लाह खान, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान कहते हैं मैं सिर्फ फिल्म जगत की कृत्रिमता और ग्लैमर के लिए ही नहीं आ सकता, इस बात को बड़े जोर देकर कहते हैं कि मैं सिर्फ फिल्मी दुनिया के लिए और इस शानो शौकत भरी जिंदगी के लिए नहीं आ सकता, उन्होंने अपने जीवन को शहनाई के लिए पूरा समर्पित कर दिया, ऐसा वो कहते हैं। अगला भाग अगले अध्याय में जानेंगे।